आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो आपकी प्री बोर्ड एग्जाम चल रही है उसका मैथ का जो पेपर है उसका संपूर्ण हल अर्थात फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न में आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं, 7 सही विकल्प है। तो जो पहला सही विकल्प है उसका राइट आंसर रहेगा 5। दूसरे का आप लिखिएगा C/A। तीसरे में भरिएगा अनंता अनेकल यानी कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। चौथे में -2। पाँचवें में आ जाएगा आपका 90 डिग्री। और सातवें का जो निर्देशांक आपसे पूछा है इसका बनेगा -1 और 1। दूसरा जो आपका प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें आप भाजक लिखिएगा। दूसरे रिक्त स्थान में 3 शून्यक, तीसरे में 0, चौथे का A+90 यानी कि 10वां पद पूछ रहा था ये, तो A+90 हो जाएगा। और यहाँ पर समरूप त्रिभुज। और छठे का Y अक्ष और सातवें का आ जाएगा आपका 2। तो ये रिक्त स्थान का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न 3 में आपसे सही जोड़ी मिलानी है आपको। तो पहले की आप जोड़ी मिलाइएगा 10²। दूसरे का आ जाएगा 1/10 यानी कि कोट इक्वल होता है 1/10। और तीसरे की जोड़ी मिलाइएगा cos²। चौथे की मिल जाएगी करनी 3। पांचवे की साइन थीटा और छठे की जाएगी आपकी 2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर क्रमांक जो 4 है इसमें आपसे एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो पहला जो एक वाक्य का उत्तर है वहाँ 2। दूसरे का आपसे पूछा है उसने मानक रूप 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। तो यहाँ लिख दीजिएगा ax + by और c। तो क्योंकि दो चर वाले रैखिक 2 समीकरण है इसलिए क्या करेंगे a1 b1 c1 और इस तरह यहाँ लिख देंगे a2 b2 और c2। तो ये आपका एक वाक्य का दूसरा आंसर। फिर तीसरा है विविक्त कर का फॉर्मूला है हमारा d = b² - 4ac। और वृत्त का क्षेत्रफल है πr²। और पांचवा है शंकु का जो आयतन है उसका सूत्र क्या है 1/3 πr²h। और छठा में 4 आ जाएगा और सातवें का आंसर आप लिखिएगा 1। तो आप एक वाक्य के उत्तर के भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 5 में आपसे सत्य और असत्य पूछे हैं। देखिए यहाँ पर आपको 6 सत्य और असत्य दिए गए हैं जिसमें से आपको दूसरा और तीसरा असत्य लगाना है। दूसरा और तीसरा, और बाकी सारे कौन से हैं सत्य है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 अंक के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इन्हें अच्छे से लिखिएगा। मैंने बड़े ही तरीके से इनको लिख दिए हैं ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया अपनी कॉपी में लिखिए। या तो वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख लीजिएगा। और फिर भी यदि कोई समस्या है तो मैं आपको बता दूंगा PDF आपको कहाँ से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग आप और गुणनफल -3 और 2 है। तो ये इसका आंसर है। और ये सातवें का अथवा है। मैंने अथवा भी लिख दिया है। यदि सातवें को ऊपर वाला करूँगा तो ठीक, और अथवा करता हूँ तो अथवा मैंने लिख दिया है। तो आप अथवा कर लीजिएगा। और यहाँ से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा स्क्रीनशॉट आगे भी गया है। ये आपका 7वां क्वेश्चन था। अब 8वां देख लेते हैं। अब ये आपका उत्तर क्रमांक 8 का स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से, या फिर वीडियो को रोककर अच्छे से लिखिए। फिर इसके बाद में ये यहाँ से ये तीसरा और चौथा पद, और ये अंतिम इसके बाद में आपका अभिष्ट 4 पद जो उसने पूछे थे। उत्तर क्रमांक 9 यहाँ से लिखिएगा, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में जी आप इन्हें बड़े ही अच्छे से लिखिएगा
ताकि आपके एक भी नंबर परीक्षा में नहीं कटे। प्रश्न 10 का आंसर आप यहाँ से लिखिएगा। ये आपका प्रश्न है तो आप केवल आंसर लिखिएगा। ये मानकी से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद में यह इसका उत्तर क्रमांक 10 का अंतिम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर है। ये जो दूसरा डला हुआ ये आपका उत्तर क्रमांक 11 लिखिएगा। आप मानक से स्टार्ट करना, तो ये 0 और -13/3 इसका आंसर है। उत्तर क्रमांक 12 आप यहाँ से लिखिएगा। बढ़िया से स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर आप यहाँ से लिखिए। देखिए, या तो आप इन वीडियो को रोक कर अच्छे से लिख लीजिएगा, या फिर आप इनके स्क्रीनशॉट सीरियल वाइज सीरियल लेते चलिएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसके बाद में ये अपने को लिखना है। ठीक है, तो ये आपका था 13वां प्रश्न और ये आंसर की इसकी लाइन छूट गई थी। ठीक है, अब आ जाएगा आपका उत्तर क्रमांक 14। उत्तर क्रमांक 14 यहाँ से लिखिएगा आप। इसमें आपसे पूछा है कि जो रेशमा है उसकी जीतने की प्रायिकता, अर्थात ये 15 पार्ट का क्वेश्चन है आपका, तो ये इसका आंसर है। देखिए, और इसके बाद में जो आपका उत्तर क्रमांक 15 है, ये भी आपका पार्ट 15 से ही पूछा गया है। तो इसमें भी लाल कंचे, सफ़ेद कंचे और हरे कंचे, इस तरह से कंचे थे, और उसमें से आपको हरा कंचा ना आने की प्रायिकता पूछी गई थी। तो ये था आपका उत्तर क्रमांक 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर 16 आप यहाँ से लिखिएगा। बढ़िया से स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। इसके बाद में ये छोटा हुआ भाग इसमें आ जाएगा। ये आप देखिए, सीरियल बाय सीरियल स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपको आसानी से समझ में आता जाएगा कि इसके बाद में हमें ये लिखना है। अब जो उत्तर क्रमांक आपका 17 है उसका अथवा का मैंने किया है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये उत्तर क्रमांक 18 आप यहाँ से लिखिएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये भाग आ जाएगा और अंतिम ये। उत्तर क्रमांक 19 आप यहाँ से लिखिएगा बढ़िया से, और इसके बाद में रचनाएं, रचना के बाद में उपपत्ति का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। यदि आप मैथ की PDF लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और अपनी क्लास नाम और एड्रेस ज़रूर लिखिएगा, ताकि भेजने में हमें आसानी हो कि आपको कौन से विषय का, कौन से सब्जेक्ट का आपको PDF चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से अच्छे से ले लीजिए 19वें प्रश्न का। इसके बाद में ये रचना वाला, रचना के बाद में ये उपपत्ति, और ये आपका प्रूव्ड आंसर हो गया। जो आंसर नंबर 20 है वहाँ आपका पार्ट 1 से पूछा गया है, तो आप लिख दीजिए इसमें, यहाँ से लिख लीजिएगा कि प्रत्येक बल्लों का मूल्य x और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये। तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक y का मान आ जाएगा। आप सीरियल बाय सीरियल स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। और कोई भी समस्या आती है तो जो मैंने नंबर दिए हैं उसमें पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको PDF भी मिल जाएगी। इसके बाद में ये यहाँ से बचा हुआ प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका अथवा का जो हल है वहाँ आप यहाँ से लिखिएगा। ये रचना के पद हो गए हैं इसके, और
और आगे की जो रचना के पद है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ से लिख लीजिएगा और ये प्रश्न आपका यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। और पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते तो आपको मैंने नंबर दे ही दिए हैं, एक बार और रिपीट कर देता हूँ 9131064674। इस नंबर पर आप मेरे को नाम, अपना एड्रेस, क्लास और साथ ही साथ स्कूल का नाम अच्छे से लिख कर भेज दीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ और लिख दीजिएगा कि मैथ की पीडीएफ चाहिए, हिंदी की, तो उस हिसाब से मैं आपको सेंड कर दूंगा। प्रश्न जो 22 है आपका 13.1 का जो पहला नंबर का प्रश्न है वही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए। ये था आपका प्रश्न और इसके बाद में यहाँ से आप उसका आंसर लिखिएगा। ले लिया यहाँ तक स्क्रीनशॉट। चलिए इसके आगे यहाँ से ये पूरा आंसर आ गया, ठीक है। और गणित का जो अंतिम प्रश्न है आपका पेपर का 23वां, इसका आंसर में आपसे बहुलक पूछा गया है। तो यहाँ से आप बहुलक का जो परिकलन के लिए यहाँ से लिखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद में यहाँ से ये सूत्र के बाद में मान रखेगा, तो ये 36.82 तक इसका आंसर आ जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अब आने वाले जो भी फ्यूचर में जो भी आपके 10th से संबंधित, 12th से संबंधित जो भी आपकी जानकारी रहे वहाँ आप तक उपलब्ध हो सके।